एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल बिंग नीरज। बेटा इसमें आपको क्वेश्चंस कराने आई हूँ मैं 12th बायोलॉजी के, जिसका चैप्टर है आपका इवोल्यूशन और यूनिट है आपकी 7। उसमें से ये चैप्टर है, ठीक है। तो बाकी के 2 चैप्टर हैं मैंने वो करा दिए हैं। एक चैप्टर करा दिया है इस यूनिट का और सेकंड चैप्टर है ये इस यूनिट का। देख लीजिए क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं। तो स्टेलर जो डिस्टेंस होती है आज मेजर्ड इन किस में मेज़र की जाती है, तो वो आपका लाइट ईयर में मेज़र की जाती है। आपको याद होना चाहिए ये सारी चीज़ें, ठीक है। लाइट ईयर में मेज़र की जाती है। जो तार की दूरियाँ होती हैं डैश में मापी जाती हैं, तो वो प्रकाश वर्ष में मापी जाती हैं। हिंदी में भी आपको मैं समझाती जा रही हूँ साथ में। कह रहे हैं स्टेलर जो डिस्टेंस होती है, स्टेलर डिस्टेंस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स, मेनली यूज टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड स्टार्स। अर्थ और स्टार के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको मेजर के लिए मेनली मेजर लाइट ईयर्स किया जाता है। और अदर यूनिट्स आर नॉट सुटेबल फॉर मेजरिंग सच डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को नापने के लिए और सारी यूनिट आपकी नहीं देखी जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये कह रहे हैं ऑक्सीजन इज एटमॉस्फेरिक हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय, किससे बनती है हमारी। तो ऑक्सीजन जो होती है हमारी एटमॉस्फेयर वो किससे बनती है। कह रहे हैं वायुमंडल में ऑक्सीजन का निर्माण द्वारा हुआ था। तो वो किसके द्वारा हुआ था, हमारा फोटोसिंथेसिस के द्वारा हुआ था। फोटोसिंथेसिस ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी के द्वारा ये हमारा सबसे पहले ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में आई थी, निर्माण हुआ था ऑक्सीजन का, ठीक है। तो millions of years back it was due to photosynthesis of blue green algae that resulted in the formation of oxygen atmosphere. It gave the foundation of evolution. और जब ऑक्सीजन का पहली बार ऑक्सीजन बना हमारी अर्थ पे, तो हमें एक साइन मिला कि एवोल्यूशन हो सकता है इससे, ठीक है। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का निर्माण द्वारा हुआ था, वो नीले हरे शैवाल का प्रकाश संश्लेषण हुआ था, तब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 3 कह रहे हैं आपसे विच साइंटिस्ट इन हिज recapitulation theory stated that ontogeny recapitulated phylogeny। कौन से साइंटिस्ट थे, वो हमारे अर्नेस्ट हेकल थे। किस वैज्ञानिक ने अपने रिकैपिटुलेशन सिद्धांत में कहा कि ऑन्टोजेनिक फाइलोजेनी को रिकैपिटुलेट करती है। तो वो हमारे कौन थे, अर्नेस्ट हेकल थे। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। कह रहे हैं अर्नेस्ट हेकल स्टैंड दिस थियरी which means that life history repeats evolutionary history। लाइफ रिपीट क्या करती है, evolutionary history को रिपीट करती है। This also means that an organism during its development repeats ancestral history। और जो हमारा ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो डेवलप होते हैं, वो भी अपनी एंसेस्टर की हिस्ट्री को रिपीट करते हैं। दिस थियरी हेल्प इन द रिसर्च ऑफ एडवांस्ड एवोल्यूशन। इस थियरी ने हेल्प किया एडवांस एवोल्यूशन को खोजने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4th। आपसे कह रहे हैं कि द यूनिवर्स इज ऑलमोस्ट वेरी ओल्ड, कितना है 20 बिलियन ईयर्स अगो है। तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, वो आपसे पूछ रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। ब्रह्मांड लगभग बहुत पुराना है, लगभग 20 अरब साल पहले। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ट्रू है और सत्य है, असत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि विच थियरी अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन टू अस द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। इसमें से कौन सी थियरी है जो हमें एक्सप्लेन कर रही है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को, मतलब कौन सा सिद्धांत हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में समझाने का प्रयास करता है। तो सभी को पता होगा, इसका आंसर बता सकते हो आप। इसका आंसर आप बताएंगे 5 का XYZ जो भी आपका आंसर होगा, आप मुझे आंसर करोगे इसको, ठीक है। डेफिनेटली अब ये मत करना कि नहीं कर रहे, आप लोग करते नहीं हो, करा करो, आपके लिए अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 6 कह रहे हैं आपसे ड्यूरिंग एवोल्यूशन द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर्ड बिफोर हाउ मेनी मिलियंस ईयर्स। कह रहे हैं विकास के दौरान जीवन का पहला कोशिकीय रूप कितने मिलियन वर्ष पहले प्रकट हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा 2000 मिलियन ईयर अगो पहले, ठीक है। तो कह रहे हैं आपसे बैक होगा। इट वॉज 2000 मिलियन ईयर्स बैक व्हेन द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर्ड। याद रखना है आपको कि 2000 मिलियन ईयर बैक, ठीक है, हमारी जो सेलुलर लाइफ फॉर्म हुई थी और पहली बार हमको दिखी थी। फर्स्ट नॉन सेलुलर जो फॉर्म हुआ था लाइफ का, वो ऑरिजिनेट हुआ था आपका फर्स्ट नॉन सेलुलर, वो 3000 मिलियन ईयर्स बैक हुआ था, ठीक है। ये सबसे उसके बाद में ये आपके नॉन सेलुलर है, ये नॉन सेलुलर, ये सेलुलर फॉर्म हुई थी। ये सेलुलर है, ये नॉन सेलुलर है, NON नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म हुई थी 3000 मिलियन ईयर्स बैक। और लाइफ अपीयर्ड ऑन अर्थ अबाउट, जब अर्थ पे कौन सी लाइफ अपीयर हुई थी, जब लाइफ अपीयर्ड ऑन अर्थ
वो कितने साल पहले हुई थी? वो हुई थी आपकी 4000 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, आप बैक कह सकते हो। द अर्थ वाज फॉर्म्ड, कितने साल हो चुके हैं हमारी अर्थ को बने हुए? 4000 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, ये हमारी अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, कह रहे हैं आपसे हु डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट लाइफ ऑरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये आप बताओ कि इवोल्यूशन में किसने कहा था कि हमारी जो लाइफ, नई लाइफ का फॉर्मेशन होता है वो पुरानी सेल से मिलके होता है, पुरानी लाइफ से ही मिलके बन के होता है। तो वो हमारे कौन थे? वो हमारे लुईस पास्चर थे, जिन्होंने बताया था कि आपके जो जीवन पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न हुआ है, ठीक है। तो लुईस पास्चर थे, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लुईस पास्चर इन हिज स्वान नेक फ्लास्क में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, स्वान नेक फ्लास्क। तो आपको याद रखना है कि लुईस पास्चर हैं, उन्होंने स्वान नेक फ्लास्क थ्योरी दी थी, एफ है यहाँ पे, फ्लास्क थ्योरी दी थी। आपसे पूछ सकते हैं कि स्वान नेक फ्लास्क किसने दिया था? तो वाइन वॉशर थे, उन्होंने दिया था। एक्सपेरिमेंट फाउंड आउट दैट लाइफ ऑरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ऑरिजिनेट होती है। ही प्रिपेयर्ड स्टेबलाइज्ड सिरप ऑफ शुगर एंड लेटर किल्ड ईस्ट बाय बॉइलिंग दैम इन अ फ्लास्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8th कह रहे हैं आपसे कि ड्यूरिंग ऑरिजिन ऑफ लाइफ विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट फाउंड इन फ्री फॉर्म। जीवन की उत्पत्ति के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त रूप से नहीं पाया गया था? तो क्या नहीं पाया गया था, आप बता सकते हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? आपका ऑक्सीजन नहीं पाया गया था, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। कह रहे हैं ऑक्सीजन वॉज नॉट फाउंड इन द फ्री फॉर्म, ऑक्सीजन हमें फ्री फॉर्म में नहीं मिली थी। और इट वॉज प्रोड्यूस्ड, वो कहाँ प्रोड्यूस हुई थी? वो प्रोड्यूस हुई थी मेनली बाई ब्लू ग्रीन एल्गी। अभी मैंने आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस हुआ था ब्लू ग्रीन एल्गी का, उसके बाद में ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हुआ था। यूवी रेज ब्रोक डाउन वाटर वेपर, यूवी रेज ने क्या किया था? ब्रोक डाउन किया था वाटर वेपर को, और प्रेजेंट इन द मोल्ट मास में प्रेजेंट हुई थी टू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9, कह रहे हैं आपसे कि मिलर इन हिज एक्सपेरिमेंट, मिलर अपने एक्सपेरिमेंट में सिंथेसाइड सिंपल अमाइनो एसिड्स फ्रॉम डैश, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर बताइए, आप मुझे क्या बता सकते हैं इसका आंसर? तो उन्होंने क्या मिला था? हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया और वाटर, ये आपके 4 उनको एलिमेंट मिले थे। तो मिलर ने अपने प्रयोग में डैश से सरल अमीनो एसिड संश्लेषित किया, तो वो हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया एंड पानी उनको मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू स्पॉन्टेनियस जनरेशन लाइफ ऑरिजिनेट डैश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ओनली स्पॉन्टेनियसली, ठीक है। स्वतः स्फूर्त पीढ़ी के दौरान जीवन की उत्पत्ति हुई, वो केवल स्फूर्त, स्वतः स्फूर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो हमारे स्टैनली मिलर थे, परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ लाइफ इन विच ईयर, कौन से ईयर में उन्होंने दिया था? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, 1953 में दिया था। जो स्टैनली मिलर ने जीवन की उत्पत्ति की व्याख्या के लिए अपना प्रयोग किस वर्ष किया था? तो 1953 में उन्होंने ये प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका व्हाट वाज द फीडिंग हैबिट ऑफ द फाउंडर स्पीसीज ऑफ डार्विन फिंचेस। डार्विन फिंच की संस्थापक जो थे प्रजातियों की भोजन संबंधी आदत क्या थी? तो वो सीड ईटर थी, वो क्या खाती थी? सीड्स को खाती थी वो। तो क्या हो जाएगा आपका? बीज खाने वाली चिड़िया उनको बोलता था। तो उन्होंने, डार्विन ने उनका नाम दिया था, क्योंकि डार्विन ने उनको खोजा था, तो इसलिए उनको क्या बोला उन्होंने? डार्विन फिंचेस बोला उन्होंने, ठीक है। ये आप चीज़ें याद रखना। इसके बारे में अगर आपको थोड़ा जानना है तो आप जान सकते हो कि ड्यूरिंग हिज जर्नी डार्विन वेंट टू द गैलापागोस आइलैंड। गैलापागोस आइलैंड पे डार्विन कहाँ गए थे? गैलापागोस आइलैंड पे गए थे। देयर माने ऑब्जर्व किया उन्होंने एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ क्रिएचर्स, क्रिएचर्स की मतलब जीवों की, प्राणियों की एक अमेजिंग डाइवर्सिटी उन्होंने ऑब्जर्व की। ऑफ पर्टिकुलर इंसेक्ट्स पर्टिकुलर इंटरेस्ट, जैसे स्मॉल ब्लैक बर्ड, छोटी एक चिड़िया थी जो काली दिखती थी। लेटर कॉल्ड, उन्होंने क्या कहा उसको? डार्विन फिंचेस, क्योंकि उन्होंने खोजा था इसलिए। अमेज्ड हिम, वो अमेज्ड हो गए, उसने, चिड़िया ने उनको अमेज कर दिया। ही रियलाइज दैट देयर वर मैनी वेराइटीज ऑफ फिंचेस ऑन द, उस आइलैंड पे उन्होंने बहुत सारी क्या देखी? फिंचेस देखी, और भी वेराइटीज़ की। ऑल द वेराइटीज़ ही कंजक्चर्ड इवॉल्व्ड ऑन द आइसलैंड इटसेल्फ। तो ये आपका क्या था? बता दिया है मैंने जो भी था इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, देखिए कह रहे हैं डैश वॉज द नेम ऑफ द शिप इन विच डार्विन सेल्ड अराउंड द वर्ल्ड। कह रहे हैं किर्गिस्तान उस जहाज़ का नाम था जिस पर डार्विन ने दुनिया भर की यात्रा की थी। तो अभी मैंने आपको बताया था HMS वीगल उसका नाम था। क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन में क्या हो जाएगा आपका, HMS वीगल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए डैश फिटनेस वॉज द प्रिफर्ड बाय डार्विन फॉर नेचुरल सिलेक्शन। क्या होगा इसका आंसर बताइए मुझे। इसका आंसर हो जाएगा आपका रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्शन से उनका मतलब था कि जो फिटेस्ट होता है कोई भी आदमी या फिटनेस होती है वो फिटनेस हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड होती है। रिप्रोडक्टिवली आप क्या होती है, फिट होनी चाहिए, फिटनेस होना चाहिए। तो डार्विन ने प्राकृतिक चयन के लिए किस फिटनेस का उल्लेख किया था, तो वो प्रजनन की फिटनेस का उल्लेख किया था। अकॉर्डिंग टू डार्विन रिप्रोडक्टिव फिटनेस जो थी वॉज द फिटनेस रिक्वायर्ड टू सर्वाइव इन नेचर। इट इज़ द एबिलिटी टू अडेप्ट और गेट सेलेक्टेड बाई नेचर। They will produce more offsprings than other species and have better chance for survival. उनका better chance होता है survive करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 आपसे कह रहे हैं द साइंटिस्ट हु डिवाइडेड द होल वर्ल्ड इंटू 6 मेजर बायोजियोग्राफिकल रीजन्स कॉल्ड रीम्स इज, क्या बोलते हैं उसको, तो वो कौन थे हमारे, वो थे हमारे, इनका नाम आप पढ़ लेना, अल्फ्रेड रसेल बाल्से। तो वह वैज्ञानिक जिसने पूरी दुनिया को 6 प्रमुख जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया जिन्हें दायरे कहा जाता है वह है, तो वो आपको बता दिया है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डार्विन फाउंड हिज फिंचेस इन गैलापागोस आइलैंड। ये ट्रू था या गलत था ये आपको बताना है। तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा, इसका स्टेटमेंट आपका हो जाएगा ट्रू, ये सही है। डार्विन ने गैलापागोस आइलैंड में ही उन्होंने अपनी फिंचेस को पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एवोल्यूशन इज एवोल्यूशन क्या है, एक स्लो प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस है, हो जाएगा सही, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19 कह रहे हैं आपसे सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वाज द ओरिजिनल आइडिया ऑफ, किसका था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, तो ये सभी को पता होगा किसका आइडिया था ये सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, बताइए मुझे ये किसका था, ये आपके सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का किसका आइडिया था, वो ओरिजिनल आइडिया था आपका डी हर्बर्ट स्पेंसर ने ये दिया था, ओरिजिनल आइडिया उनका था ये। 20 देखिए कह रहे हैं आपसे द ड्रॉबैक ऑफ डार्विज्म वॉज दैट इट कुड नॉट एक्सप्लेन, उन्होंने क्या एक्सप्लेन नहीं किया था, तो उसका ड्रॉबैक पूछ रहे हैं आपसे, तो उन्होंने क्या एक्सप्लेन नहीं किया था, वेरिएशंस, उन्होंने विविधताओं के बारे में नहीं बताया था। तो डार्विनवाद की कमी यह थी कि यह रेगिस्तान विविधताओं की व्याख्या नहीं कर सका, इसलिए इनको क्या डिसएडवांटेज रहा, इनका ड्रॉबैक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपसे कह रहे हैं कि समटाइम्स चेंज इन allele frequency is so different in the new sample of population that they become a different species. Which of the terms given below describe this scenario? इसका आंसर क्या होगा बताइए मुझे ज़रा, बता सकते हैं आप मुझे, तो ये किसने दिया था, ये आपके फाउंडर इफेक्ट है इसका आंसर। कभी कभी जनसंख्या के नए नमूने में एलील आवृत्ति में परिवर्तन इतना भिन्न होता है कि वे एक अलग प्रजाति बन जाते हैं। ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा एक परिदृश्य का वर्णन करता है, तो वो संस्थापक का प्रभाव, फाउंडर इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो क्वेश्चन आपने बहुत सारे किए होंगे। एक जीन है उसका लोकस हैज़ 2 एलील हैं, उस लोकस के पास में, उस जीन के पास में 2 लोकस हैं। एक जो लोकस है वो बड़ा ए से, कैपिटल ए से हमने डिनोट किया है, और एक लोकस नीचे वाला स्मॉल ए से। ठीक है, फिर बोल रहे हैं इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट ए, जो कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी है वो 0.6 है, देन व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजीनस, की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो आपसे क्या कह रहे हैं, पूछ रहे हैं आपसे, बता सकते हैं आप क्या हो सकती है इसकी फ्रीक्वेंसी, अगर आपने पढ़ा हो तो आपने एक हार्डी-न्यूमैन प्रिंसिपल पढ़ा होगा मेरे हिसाब से। जो प्रिंसिपल क्या था आपका, उसमें उन्होंने एक सूत्र दिया था कि p² + q² + 2pq = 1, ये उनका एक इक्वेशन था जिसमें उन्होंने बाइनोमियल एक्सपेंशन कहा था, जिसको हम p + q का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। जैसे a + b का होल स्क्वायर क्या खुलता है, a² + b² + 2ab, ये तो खुलता है, वैसे ये है कुछ। ठीक है, तो उन्होंने बताया था कि जो हमारा इसमें कैपिटल P है, कैपिटल P है वो क्या है हमारा डोमिनेंट है, डोमिनेंट है। ठीक है,
और जो हमारा क्या है क्यू है वो क्या है, रिसेसिव है, रिसेसिव हो जाएगा। और क्यू और पी क्या हो जाएगा साथ में, वो हेट्रोजाइगस हो जाएगा। ठीक है, ये उन्होंने बताया था। अब हमारे पास में क्या दे रखा है, हमारे पास में दे रखा है ए, दे रखा है 0.6। ठीक है, ए हमारा 0.6 दे रखा है। फिर उसके बाद में हम क्या निकालेंगे, ए प्लस ए इक्वल्स टू 1 हमें दे रखा है। तो यहाँ से हम क्या रखेंगे, वैल्यू रख देंगे 0.6 की, और प्लस ए हमें निकालना है और 1 है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ए हमारा 0.4 आ जाएगा। 0.4 हमारा क्या आ गया, स्मॉल ए आ गया। अब बस आपको क्या है, वैल्यूज़ पुट कर देनी है। हमें हेट्रोजाइगस पूछा है, होमोजाइगस रिसेसिव और हेट्रोजाइगस रिसेसिव या फिर होमोजाइगस डोमिनेंट, ये आपको बतानी है। तो आप ये भी बता सकते हो। हमें ए मिल गया है। ठीक है, ए हमारा कितना आ रहा है, 0.4 आ रहा है, स्मॉल ए। अब आपको निकालना है होमोजाइगस डोमिनेंट। तो जो होमोजाइगस डोमिनेंट है वो क्या कहलाएगा आपका, डोमिनेंट वो है हमारा p²। वो हो जाएगा 0.6 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 3.6 हो जाएगा। ठीक है, आपका हो जाएगा, जस्ट मिनट रुकिए, ये 0.36 हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका। ये आपका डोमिनेंट हो गया, मतलब ये हमारा ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू हमारा छोटे ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यू हमारा जो है वो हमारा होमोजाइगस रिसेसिव है। तो ए हमारा ये छोटा ए है वो क्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, बड़ा ए है वो पी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमारा ए को क्या था, क्यू² था, तो यहाँ पे भी निकाल लो, ए हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है क्यू को। तो 0.4 हो गया यहाँ पे आ जाएगा 0.16, ये आपका आ गया होमोजाइगस रिसेसिव। हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा हेट्रोजाइगस। तो हेट्रोजाइगस क्या था बताया था मैंने आपको, हेट्रोजाइगस बताया मैंने, पी और क्यू साथ में हेट्रोजाइगस कहलाते हैं, हेटेरोजाइगस। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, 2pq था पूरा। तो 2 × p कितना है हमारा 0.6 है, और q कितना है 0.4 है हमारा। तो 24 यूजे हो जाएंगे, 24 दूनी 48, मतलब 0.48 आपका हो जाएगा आंसर। यही सही है, बी ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, ऐसे आप निकाल लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23, लास्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं आपके। कह रहे हैं आपसे कि द टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन विच मोर इंडिविजुअल्स अक्वायर पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू एट बोथ एंड्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज, क्या बोलेंगे इसको, तो इसको डिसरप्टिव सिलेक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डिसरप्टिव सिलेक्शन बोलते हैं इसको। इसमें होता क्या है बेटा, कि देखो दो आपके पास में वो होती हैं, ये ऐसे डिसरप्ट कर जाता है, और ये हमारी डिसरप्टिव सिलेक्शन कहलाता है, इसको बोलते हैं। द टू टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन होता है, मोर इंडिविजुअल्स अक्वायर पेरिफेरल कैरेक्टर, जो मोर इंडिविजुअल होते हैं वो पेरिफेरल कैरेक्टर एक्वायर करते हैं, मतलब बाहर के कैरेक्टर को एक्वायर करते हैं। बोथ एंड्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या हो गया, तो वो हो जाएगा डिसरप्टिव सिलेक्शन कहलाता है। अगर इसके बारे में थोड़ा सा आप जानना चाहते हो तो आप जान सकते हो। कह रहे हैं कि स्टेबलाइजेशन 2-3 टाइप के आपके क्या होते हैं, नेचुरल सिलेक्शन होते हैं, स्टेबलाइजेशन, डायरेक्शनल और डिसरप्टिव। तो स्टेबलाइजेशन क्या होता है, इन विच मोर इंडिविजुअल्स अक्वायर मीन कैरेक्टर वैल्यू, मोर इंडिविजुअल क्या करेंगे, मीन कैरेक्टर वैल्यू को अक्वायर करेंगे, ये वाली। तो ये हमारा स्टेबलाइजेशन कहलाता है, स्टेबलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डायरेक्शनल चेंज। डायरेक्शनल चेंज क्या होता है, डायरेक्शनल चेंज के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। कह रहे हैं आपसे कि इन विच मोर इंडिविजुअल्स अक्वायर वैल्यू अदर देन द मीन कैरेक्टर वैल्यूज़, जो हमारी मीन कैरेक्टर वैल्यूज़ होती हैं उनको छोड़ के अदर जो वैल्यूज़ होती हैं उनको अक्वायर करता है कोई भी इंडिविजुअल, मोर इंडिविजुअल्स, तो इसको डायरेक्शनल बोलते हैं। डिस्ट्रप्टिव क्या होता है, इन विच मोर इंडिविजुअल्स अक्वायर पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू एंड बोथ एंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज कर्व। ठीक है, तो ये आपकी स्टेबलाइजेशन, डिस्ट्रप्टिव और डायरेक्शनल, ये आपके नेचुरल सिलेक्शन के कुछ क्या हैं, लीड करते हैं नेचुरल सिलेक्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डायनासोर सडनली डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ अबाउट, कितने साल पहले हो चुका था, तो वो 65 मिलियन ईयर अगो। डायनासोर अचानक पृथ्वी से गायब हो गया 65 मिलियन अगो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहे हैं स्कल ऑफ बेबी चैंपियन इज मोर लाइक स्कल ऑफ, क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए मुझे, बता सकते हैं आप मुझे, इसका हो जाएगा अडल्ट ह्यूमन, ये सही हो जाएगा। चिंपैंजी की खोपड़ी, शिशु चिंपैंजी की खोपड़ी अधिक खोपड़ी की तरह है, तो किसकी तरह है, अधिक किससे मिलती है, वयस्क मानव से, अडल्ट मैन से। तो जो हमारा छोटा चिंपैंजी है उसकी जो स्कल है वो हमारी अडल्ट जो ह्यूमन है उससे मैच करती थी। ठीक है, आप आराम से एनसीईआरटी का जो एक लास्ट वाला फिगर है उसको देख सकते हो।
तो उसमें आपको चिंपैंजी की दिख जाएगी शक्ल, छोटे चिंपैंजी की, और अडल्ट ह्यूमन की दिख जाएगी, और अडल्ट चिंपैंजी की भी आपको दिख जाएगी। ठीक है, आप आराम से देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय टेक केयर। आपको लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताएं, और जो मैंने क्वेश्चन दिया उसको जरूर बताया करें। बाय, टेक केयर।